हाय एवरीवन। तो आइए आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोग को जो सीरीज है वो सीटेट जुलाई के लिए है। वो तो सीटेट जुलाई में जो मैथ्स का होगा उसका मैंने पिछले क्लास में आपको बिहार सुपर टेट का मतलब फिजिक्स का आप लोग को सीरीज करवाए हैं। ठीक है, इसी तरह हर रोज क्लास चलते रहेगा, आपको डेली बाय डेली क्लास चलेगा। सीटेट जुलाई का भी है और बिहार सुपर टेट जो लेगा बीपीएससी का उसका भी। तो जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको सीखने को साथ साथ आपकी पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज मैथ्स में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दिए थे, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। जब तक पूरे नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैंने पिछले ईयर्स भी बहुत सारे टॉपिक करवाए थे तो आप उसको भी देखिए। पुराने वीडियो नए वीडियो से मतलब नहीं है, आपको सीखने से मतलब है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है यहाँ पर हम लोग सीटेड मैथ्स देखेंगे, जो विभाज्यता का नियम देखेंगे, जहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन रहने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बिहार सुपर टेट का जो बैच अभी मैंने सीरीज चलाना स्टार्ट किया, बस मैंने एक क्लास इसमें दिया, तो इसमें ये तरह से आपको बता चुके किस तरह से। तो इसको पढ़ने के पीछे आपको सीटेट भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब सीटेट का भी लेवल होगा। ठीक है, एक तरह से आप समझिए ना, आपकी पीटी देंगे, मेंस देंगे, भले आपको दोनों में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन क्या होगा आपको एक तरह से पीटी मेंस समझ के चलेंगे। आपको ये भी देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा, और दोनों का लेवल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आप लोग को संभव है। टीचर बनना मतलब ये मत समझिए कि आप सबसे नहीं कुछ तो टीचर बन गए। अब ये सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा पढ़ के सबसे कह सकते हैं इज्जतदार जो समानदार होता है वो एक टीचर बन के जाइए। तभी आपको क्या होगा, पूरी तरह से आपको कह सकते गवर्नमेंट की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी आपको क्या मिलेगा, समान। पूरी तरह से जो एक अधिकारी बनता है वही समान आपका भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ्स का सीटेट, जो क्या है विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम बहुत बेसिक सा पॉइंट है। ठीक है, इसमें से लेकिन सीटेट ने पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस बेसिक पॉइंट्स को भी आप देख, जैसे कि बिहार सुपर टेट में अब ये कहेगा जीके जीएस में देखिए सामान्य अध्ययन में मैथ्स भी रह सकते, 5 नंबर रहेंगे, 10 नंबर रहेंगे, बेसिक रहेंगे, तो आपको मैथ्स भी पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 2 का संख्या मतलब कहते हैं कि 2 का विभाज्यता, 3 का विभाज्यता, 4 का, और क्या है 5, 6, 8, इसी तरह हम लोग देखेंगे, सभी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। तो देखिए 2 का जो विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंत में। अब कहेंगे कि ये विभाज्यता का नियम पढ़ाने के पीछे तो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे कि 2 के लास्ट में क्या संख्याओं का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या अर्थात सम संख्या हो। लास्ट में आपको इतना रहे या आपका सम संख्या, तो ये भी सम संख्या है। मान लीजिए आप कहेंगे 2 मतलब 0, 2, 4, 8 और 10 भी तो सम संख्या है, लेकिन 10 आपने यहाँ नहीं लिया, तो बताइए आपको 0 लास्ट में लग गया कि नहीं, तो यही हो गया सम संख्या। तो आप सम संख्या हो या तो आप इतना देख के दोनों में से जो आपको सहूलियत लगे, जो आपको आसान लगे समझने में, उसको समझ के आप बनाएंगे। तो 2 का विभाज्यता का नियम हो गया, डिविजिबिलिटी का रूल ये आपको हो गया। 3 का हम देखेंगे, कहते संख्या में अंकों का योग। ठीक है, संख्या में अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसमें कहता है संख्या में मतलब संख्या में जो अंक होता है, मान लीजिए 6 हुआ 1 अंक, 1 हुआ 1 अंक, 2 हुआ 1, अंकों का योग को 3 से विभाज्य कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 6, 1 7 और 2 9, तो इसको जैसे कि 6 + 1 + 2 हो गया 9। तो बताइए 9 क्या 3 से विभाज्य नहीं है? है, 3 से विभाज्य होकर 3 बार में, तो ये हो गया 3 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। समझ के आप लोग नहीं समझे तो आप लोग मुझे फिर से बताएं, मैं पूरी तरह से समझाएंगे आपको धीरे धीरे। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो जनरल कंपटीशन के पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, या जो कोई भी आपको टेट एग्जाम लेंगे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बार 4 का बताते हैं हम यहाँ पर। 4 का कहते हैं अंतिम 2 अंक जो होगा 4 से विभाजित हो। ठीक है, अंतिम 2 अंक जो होगा वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तब अंक अंतिम जो 2 अंक होगा वो 4 से विभाजित हम देखते हैं, जैसे कि हम 2 अंक लेंगे लास्ट वाला, इस 2 अंक को बस हम लेंगे। ठीक है, हमने ले लिया तो बस 2 अंक को, अब इसको विभाज्य करेंगे हम 4 से, भागा करेंगे 4 से, 4 4 × 4 और कितना हो गया आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है आप लोग को तो आप ऐसे भाग अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हम आपको सिंपल जो हम देसी भाषा में जो हम लोग बचपन से सीखते हैं ऐसे कर लेंगे। 4 × 4 2 24, तो 4 × 6 = 24,
कट गया 16 बार में, तो ये हो गया आपका 4 का विभाज्यता का नियम। तो यही आपको समझना है बच्चों, क्या आप समझ गए? तो इसी तरह आपको समझना है, जैसे आपको समझ, जो आपको ऐसा नहीं कि आप नया सीखेंगे ऐसे भागा देना है, ऐसे भागा देना है, एकदम नहीं सीखना है। जो आप हम लोग बचपन से करते आए हैं, और अगर आपको हाथ पे जोड़ के होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ही जोड़ के लिखिए। हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब दूसरे को दिखाने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया ये। तो अब हम यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से फिर 8 का विभाज्यता नहीं, आप कहेंगे 4 के बाद 5 नहीं लिए, 6 नहीं लिए, 7 नहीं लिए, 8 क्यों ले लिए? तो एक आप ही के ले लिए जो आपको आसान हो जाए। तो 4 और 8 का लगभग सेम है, इसीलिए आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 8 का क्या अंतिम 3 अंक जो 8 से, इसमें क्या है 2 अंक लिए, और इसमें 3 अंक को जो 8 से विभाजित हो जाए वही हो गया 8 का विभाज्यता का नियम। जैसे इसमें 2 अंक हमने लास्ट वाला ले लिए, इसी में क्या करेंगे हम लोग 3 अंक ले लेंगे। तो चलिए हम लोग 3 अंक देखते हैं। तो 3 अंक ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या है 3 अंक 1 0 4, तो 1 0 4 को 8 से भागा देना, सिर्फ 3 अंक लेना है लास्ट वाला। तो क्या करना है 8 से भागा दीजिए, तो 104। तो इसको करें 8 1 8 2 24 8 3 24, मतलब ये कट गया। तो यही हो गया आपको 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 4 में 2 अंक लेंगे, हमने देख लिया 8 का भी विभाज्यता का नियम इस तरह हो गया, ठीक है। लास्ट में हम 3 अंक डिजिट लेंगे। इससे आप धीरे धीरे कितना समझे आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला 5 का, ठीक है। 4 पे से 5 आना चाहिए था, लेकिन हमने 5, लेकिन 5 6 7 अब लेते जाएंगे। तो 5 में जैसे अंतिम अंक 0 या 5 रहे, ये तो सभी जानते हैं। तो 5 का विभाज्यता हो गया, जैसे कि 0 5 रहे, या आपको लास्ट में 5 रहे, या 0 रहे, कुछ भी रहे, तो ये 5 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपका लॉजिकल नहीं था, लॉजिकल सिर्फ आपको 7 में होगा, ठीक है। बाद के सब आराम है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर कहता है, यानी कि 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि आपको जो 2 या 3 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या यहाँ पर लेना है जो 2 से भी विभाज्यता होगा, और क्या हो जाएगा 3 से भी विभाज्य योग करके, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को घबराना नहीं है। 6 1 और 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया कि 615, तो इसको जोड़िए आप लोग, ठीक है। ये जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो 6 1 7 और 5 12, जो 2 से भी 3, तो ये विभाज्यता का नियम हो गया। तो बस इसी तरह आपको समझना होगा। इसके बाद 7 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, तो 7 का विभाज्यता नियम थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, बस आपको समझना होगा। तो लास्ट का अंक ले लेना है, इसमें सिर्फ लास्ट का अंक लेना है, याद रखेंगे। इसमें लास्ट का अंक क्या है 6 816 है, तो लास्ट का अंक 6 हुआ। लास्ट के अंक में से हमेशा 2 गुना कर देना, हमेशा। तो यहाँ पे लिख लेते 81 और माइनस 6 गुने 2, तो 81 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हो गया आप लोग को, घटाकर हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया आप लोग को, यहाँ पे 9, और यहाँ पर क्या हो गया आपको 6, ठीक है। हो गया आप लोग को, देखिए 70 और क्या हो गया 80 और 81। आपको समझ में, आपको जांच कर लगे आपको कभी कि हमारे घटो सही है या नहीं सही है, आपको ऐसे नहीं घटाना आता है, तो सिंपल रूप से आप घटाएंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचा कर देंगे, जो बचपन से करते आए हैं। तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे, लास्ट में कोई भी डिजिट रहे, लास्ट में कोई भी अंक रहे, तो उसे हमें 2 से गुना करके पहले वाले सारे अंक से घटा देना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 5 का लास्ट वाला ये मान लेते हैं कि मतलब 5 अंक है, इसमें लास्ट वाला ये अंक है। तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, और गुना करके जो अंक आएगा इस चारों से हम घटा देंगे, समझ गए। अब इससे प्रैक्टिकल में क्या दिखाओ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो पता चल जाएगा। 9 का विभाज्यता का नियम कुछ नहीं है, संख्याओं का योग में 9 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। संख्या का योग 2 हो गया, 5 हो गया, मान लीजिए अभी हम जोड़ नहीं देंगे, 2 5, ठीक है, और क्या हो गया 7 और 2, ठीक है। ये मान लीजिए, तो ये जोड़िए कितना हो जाएगा, चिन्ह लगा दे जोड़ का, तो 7 2 9, तो 9 से विभाज्यता। इसी तरह जो जोड़ हो जाएगा तो ये 9 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। मतलब संख्याओं का योग जो 9 से भाग लग जाए वो क्या हो गया आपका 9 से विभाज्यता का नियम, यही समझिए। 10 में जो अंत में 0 हो जाए, 10 में कुछ कहना ही नहीं है। अब 11 की बात रही, तो 11 के बाद हम यहाँ पर 11 नंबर जो 11 का विभाज्यता का नियम है उसको हम देखेंगे। 11 का विभाज्यता का नियम में
11 का विभाजता का नियम में सबसे आपको समझना पड़ेगा, आपको पहले ऐसे करके लेना होगा, ठीक है। एक बार सम एक बार विषम, एक तरह से कह सकते हैं कि एक अंक छोड़ के ऐसे एक एक अंक छोड़ के जोड़ देना है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ देना है और घटा देना है। जैसे कि 4 और 2 6 और 3 क्या हो गया 9, ठीक है। अब इसको छोड़ देना है, जब पहला वाला ले लिए तो पहला वाला को छोड़ के दूसरा लेंगे, फिर जो लिए हैं उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे, जो छोड़ दिए तीसरा चौथा लेंगे। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, और 11 और 4 कितना हो गया आपको 11 4 15। तो आप कहेंगे माइनस में मान आ गया, ठीक है। तो आपको माइनस में मान आ गया तो यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। 9 6 15 हो गया, तो -6 आपको यहाँ पे भाग भी करना है 11 से, ठीक है। जैसे कि इस अंक को हटा देना है, घटा के आपको 11 से विभाजित कर देना है। अगर लग जाए तो 11 का विभाजता का नियम, और नहीं लगे तो 11 का विभाजता का नियम नहीं है, ठीक है। तो -6 हुआ घटा के, अब इसको आप समझना पड़ेगा कि इसको पहले एक ऐसे लेना है, मतलब एक अंक को छोड़ के, एक अंक को छोड़ के, फिर इसको अंक को छोड़ के, इसको अंक को छोड़ के, ठीक है। इसी तरह लेना, बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये 6 का ये नहीं हुआ, इसका विभाजता का नियम माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 11 से विभाज्य हो जाए तो 11 का विभाजता नियम हो गया, अगर नहीं विभाज्य हुआ तो नहीं हुआ। तो आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए हम आपको समझाएंगे, देखिए मान लीजिए ये 5 अंक है, ठीक है, 11 के विभाजता का नियम समझा रहे, तो इसको लेंगे हम, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, तो हमारा 2 बच गए। तो इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के, फिर इन दोनों को जोड़ के, मतलब फिर जो ले लिया उसको नहीं लेना है सेकेंड बार, इन दोनों को जोड़ के दोनों में क्या करना है घटा देना है, फिर 11 से भाज्य कर देना, मतलब भागा कर देना है। यही हो गया विभाजता का नियम, ठीक है। आप लोग समझ गए 11 के विभाजता का नियम। इससे प्रैक्टिकल में क्या समझाओ, तो यही था सभी विभाजता का नियम। आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इसमें कौन 2 का विभाजता का नियम है, 3 का क्या विभाजता का नियम, 4 का। हमने 1-2 क्वेश्चंस लेकर आपको अभी समझाते हैं कि कैसा क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस किस तरह का पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लिया है कि इतना को, मतलब इतना को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना होता था, शेष इतना, तो भाजक ज्ञात करें। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही रहेगा, इससे आप बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा। मैंने इजी लिया, एक लास्ट ले लिया, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का पार्ट चलेगा वहाँ पर आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन थोड़ी बात यहाँ पर मैं थ्योरी पहले पढ़ाती, इसके बाद क्वेश्चन का सीरीज एग्जाम के 1 मंथ पहले ही देते हैं, ठीक है। ये तो गर्मी इतना, ऊपर से आप लोग परेशान होते हैं पढ़ने के लिए। कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, मतलब या प्लस शेष, ठीक है। जो आप बचपन से याद करते आए हैं उसको आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये सब फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आपको बनेगा, ठीक है। तो भाज्य बराबर कहते हैं इतना को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब भाज्य दे दिया है इतना को, लेकिन भाजक नहीं दिया है कि क्या से भाग देंगे हम लोग, भागफल निकाल दिया है, शेष फल दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भाजक ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब किसी से भाग देने के लिए कहे तो वो भाजक हो जाता है, ठीक है। जो जिसमें देने कहेगा वो भाज्य होता है। जैसे कि ये हो गया, इसको किससे भाग देना है, ठीक है। मतलब 1 6 0 7 5, ठीक है। इसको कहता है किससे भाग दे, मतलब जिससे भाग देना वो भाजक, तो वो नहीं दिया है। इसके बाद से भागफल दे दिया हमको 167 और शेषफल क्या दे दिया 43। तो हमें भाजक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भाजक निकालना है तो हम लोग को यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको ला लेंगे इस साइड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर भाजक, रुकिए, 160 75 प्लस वाला को इस साइड ला लेंगे -43, ठीक है। और भाजक गुने, मतलब भागफल दिया हुआ है 167, तो ये गुना में है तो इस साइड भागा में ला लेते हैं हम लोग, ठीक है। 168, तो ये भाजक बराबर हो जाएगा। तो भाजक बराबर काटिए आप लोग, इसको काट के निकालेंगे तो इसका भाजक निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको इसको पहले घटाएंगे, फिर इसको इससे भगा देंगे तो भाजक बराबर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ले लेंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा बेसिक वाला, ठीक है। समझ गए होंगे, भाजक गुणे भागफल से लेना है, जो जो दिया रहेगा उस जगह बैठा देंगे, इसके बाद उसका मान निकाल लेंगे जिसका मान कहेगा, ठीक है। कभी भाज्य बराबर बोलेगा निकालने के लिए तो आपको ये दे दिया रहेगा तो नॉर्मल है, भाज्य बराबर गुना करके प्लस जोड़ के लिख देंगे। लेकिन कभी भागफल बोल देगा निकालने, कभी शेषफल बोल देगा निकालने के लिए, तो वैसे वैसे बैठा कर हमको अलग अलग करना है। तो समझ गए आप लोग को। इसी तरह क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन सब देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन कहता है 4,000 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए तो शेष बची संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे के दिमाग में तक क्या घटाएंगे, ऐसा तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, छोटी छोटी संख्या बहुत हो सकती है। तो यही बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम आपको सबसे बेसिक तरीका बताते हैं। जैसे बोले कि कितनी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए तो बची शेष संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जैसे बोलेंगे जिससे पूर्णतः विभक्त हो जाने के लिए उसको संख्या में भाग दे देना है। ठीक है, उसको संख्या में भाग दे देना है। तो 19 को हमें क्या करना है, 4000 में भाग देना है। 19 को 4000 में भाग देना है। ठीक है, तो 19 का 19 दूनी 38, ये हो गया 20, मतलब 19, ठीक 10। अब बताइए 19 को 10 में कभी लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही संख्या को जो हम घटाएंगे, जो शेष बचेगा, अगर हम 10 को घटा देंगे 4000 में तो 19 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आप ही बताइए, जो 10 बच गए, समझ 10 ज़्यादा था, इसके कारण वो पूरी तरह से नहीं कट पाया। तो यही हो गया। आपको ये बात समझना होगा। आपको जो 10 जो है सबसे छोटी छोटी संख्या ऐसी है जो घटाने पर क्या होता है, 9 से 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर 10 नहीं रहता इसमें, अगर 10 नहीं रहता, मान लेते हैं हम लोग 10 घटा दीजिए, तो इसमें 10 अगर नहीं रहता, अगर 90 रहता इस जगह पे, तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसी तरह क्वेश्चंस आपका सेकंड में बन गया। इसी तरह क्वेश्चंस रहेगा, बेसिक क्वेश्चंस रहता है। आई होप आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगले क्लास के लिए आप लोग वेट करेंगे। इसके तरह CDP चलेगा, इसी की तरह EVS चलेगा। EVS में ज़्यादा नहीं होता, EVS के इस बार मैंने टेक्निक निकाला है किस तरह पढ़ना है आप लोग को, तो पहले हम यहाँ पर बताएंगे। तो पहले आप लोग मैथ्स को देखिए, CDP देखिए, EVS को भी देखेंगे, हिंदी भी चलेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही क्लास था आप लोग का। अगले दिन अगले क्लास लेकर आएंगे मैथ्स।